गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। इसके पहले के वीडियो में, इससे पहले के क्लास में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और कंप्यूटर क्लासेस में जाके सारे आप वीडियो देख सकते हैं। आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा, MCQ भी मिलेगा। कंप्यूटर MCQ करके एक नया प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से MCQ भी पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आखिर कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर को हम लोग PC भी बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। तो पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर एक्चुअली डिज़ाइन किया गया है हम लोगों के इंडिविजुअल यूज के लिए। जिस इंडिविजुअल यूज के लिए हम लोग पर्सनल कंप्यूटर को यूज करते हैं, या वैसा सिस्टम जिसे हम इंडिविजुअल यूज करते हैं, उसे आप PC बोल सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर बोल सकते हैं। उसका डिज़ाइन ही पर्सनल यूज के लिए किया गया है। सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, लैपटॉप। तो लैपटॉप कंप्यूटर क्या होता है? ये एक पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। लैपटॉप क्या होता है? एक पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर होता है। अब पोर्टेबल का मतलब यानी फोल्डेबल, उसको हम मोड़ सकते हैं, खोल सकते हैं, एक जगह से कहीं और ले जा सकते हैं। लेकिन ये जो पर्सनल कंप्यूटर है, जैसे कि अगर हम डेस्कटॉप का बात करें, तो डेस्कटॉप को हमको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन पर्सनल कंप्यूटर में जैसा लैपटॉप हो गया, जो पोर्टेबल यूज़ के लिए होती है, उसे हम किसी भी तरीके से हाथ में लेके, बैग में लेके जा सकते हैं। तो आप लोगों को लैपटॉप भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं टैबलेट्स की। तो टैबलेट एक ऐसा डिवाइस है जो टच स्क्रीन काम करता है। जैसे मोबाइल टच स्क्रीन काम करता है, वैसे ही टैबलेट एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम लोग टच स्क्रीन के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। तो आप लोग देख भी पा रहे होंगे, टच स्क्रीन पोर्टेबल डिवाइस होता है एक टैबलेट, ठीक है। सर्वर का बात करें तो सर्वर क्या करती है? हम लोगों को जो नेटवर्क रिसोर्सेस होता है उसे मैनेज करती है और हम लोगों को नेटवर्क रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। तो हम लोग सर्वर भी समझ चुके होंगे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर्वर क्या करती है? नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करती है और नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करती है। आप लोग स्क्रीन में जो देख रहे हैं, इसे बिल्कुल नोट करें अपने कॉपी में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे क्लास 1 से स्टार्ट करके आज क्लास 11वां क्लास है, तो आप लोगों को एकदम बेसिक से समझ में आ रहा होगा, एकदम बेसिक से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं बेसिक ही लेके चलूँगा, मैं इससे एडवांस भी लेके चलूँगा। लेकिन मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपको कंप्यूटर में कुछ नहीं आता है, तो मैं धीरे धीरे स्टेप बढ़ा रहा हूँ। आपको आगे के वीडियो में और भी बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा। तो हम लोग नेक्स्ट कंप्यूटर का बात करते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे जैसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसका यूज हम लोग लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यानी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है जहां बहुत बड़े डेटा के रूप में हम लोग को बहुत बड़े डेटा का यूज करते हैं। वैसा ऑर्गेनाइजेशन जहां बहुत बड़ा डेटा से कुछ रिसोर्स निकाला जाता है या कुछ बड़े डेटा से कैलकुलेट किया जाता है, बड़े डेटा से का यूज किया जाता है। तो वैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, जो कि पावरफुल कंप्यूटर है। आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि पावरफुल कंप्यूटर्स यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर बल्क डेटा प्रोसेसिंग। बड़े डेटा, बल्क डेटा प्रोसेसिंग के लिए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज होता है, जो कि एक पावरफुल कंप्यूटर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, सुपर कंप्यूटर। आखिर सुपर कंप्यूटर क्या होता है? तो सुपर कंप्यूटर जो है ये एक्सट्रीम लेवल पे फास्ट होती है, एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। वैसा कैलकुलेशन जिसे सॉल्व करना आसान नहीं हो, वो बहुत जटिल हो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो, वैसे कैलकुलेशन के लिए हम लोग फास्ट कैलकुलेट करें, वैसे सिचुएशन के लिए हम लोग सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक था, हमने डिस्कस किया आपके साथ पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, सर्वर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। यहाँ तक आपको बिल्कुल भी समझ में आ चुका होगा। तो हम आपको आगे लेके चलते हैं और आगे की पार्ट्स को डिस्कस करते हैं।
अगर हम लोग कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन का बात करें, हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर तो समझ चुके हैं। अब लेकिन जो मैं नेक्स्ट टॉपिक आप लोग के लिए लेके आया हूँ वो है क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। आखिर कंप्यूटर्स को कितने क्लासिफाइड, मतलब कितना क्लासिफाइड किया गया, कितने टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। तो आप लोग देख रहे होंगे जो हम लोग पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं, जिसे मैंने लैपटॉप बोला, डेस्कटॉप का बात किया, तो वो मिनी आपका माइक्रो कंप्यूटर में आ जाएगा। यानी मेरे जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो पोर्टेबल कंप्यूटर होता है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, वो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। आपका पर्सनल कंप्यूटर्स एंड स्मॉल डिवाइसेस जितने भी होती है वो क्या होगी, माइक्रो कंप्यूटर्स के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्या है, मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर हम किसे बोलेंगे, मिड साइज कंप्यूटर्स, लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर बट स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका कहने का मतलब है माइक्रो कंप्यूटर हम उस कंप्यूटर को बोलेंगे जिसका साइज माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा छोटा हो, तो उसके बीच का जो कंप्यूटर होगा उसे हम लोग मिनी कंप्यूटर बोलेंगे। आपको मिनी कंप्यूटर भी समझ में आ गया होगा, तो मैं मेन फ्रेम कंप्यूटर में आपको लेके चलता हूँ। और एक मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है एक लार्ज कंप्यूटर होता है, जिसे किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है बड़े डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए। तो इसके बारे में मैंने तो अभी तुरंत डिस्कस भी किया है, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, लार्ज कंप्यूटर्स यूज्ड इन एंटरप्राइजेज फॉर बल्क डेटा प्रोसेसिंग। यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बल्क डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, सुपर कंप्यूटर का बात करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होता है और इसका यूज साइंटिफिक कैलकुलेशन या साइंटिफिक सिमुलेशन के लिए यूज किया जाता है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट होती है और ये ज़्यादा पावरफुल होती है मेन फ्रेम के अकॉर्डिंग, और इसका यूज जो साइंटिफिक कैलकुलेशन या आप बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज होती है। तो आप सुपर कंप्यूटर भी समझ चुके होंगे। हम लोग नेक्स्ट कंप्यूटर देखते हैं जो है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर यूज कंटिन्यूअस डेटा एंड फिजिकल फेनोमेना टू मॉडल प्रॉब्लम्स। एनालॉग कंप्यूटर का यूज हम लोग जो कंटिन्यूअस डेटा और न्यू मॉडल प्रॉब्लम जो होती है, न्यू फेनोमेना जो फिजिकल मॉडल का प्रॉब्लम होती है, उसे सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आप लोग एनालॉग कंप्यूटर भी समझ चुके होंगे। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, यूज कंटिन्यूअस डेटा एंड फिजिकल फेनोमेना टू मॉडल प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। यूज डिस्क्रीट डेटा एंड बाइनरी लॉजिक फॉर कंप्यूटेशन। डिजिटल कंप्यूटर जो होती है एक्चुअली वो बाइनरी लॉजिक सिस्टम पे काम करती है। और बाइनरी लॉजिक सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर जो होता है हम लोगों का वो 0 और 1 होता है। मैंने अभी तक आपको कंप्यूटर की नंबर सिस्टम के बारे में क्लास नहीं लिया है, ना ही बताया है, तो मैं आगे के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी सिस्टम क्या होता है कंप्यूटर में, ऑक्टल नंबर क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है। इन सब के मैं सारा टॉपिक डिस्कस करूंगा आपके आने वाले क्लास में। तो अभी आप बस इतना जानें कि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लॉजिक पर काम करती है, बाइनरी लॉजिक पर कोई भी डेटा को कैलकुलेट करती है। तो वैसे कंप्यूटर को हम लोग डिजिटल कंप्यूटर्स के कैटेगरी में रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, MCQ। तो मैं आज आप लोगों के लिए यहीं तक रहने देता हूँ, क्योंकि MCQ जो होगा मैं इसलिए आज ये क्लास रोक रहा हूँ क्योंकि आप जाके पढ़े, प्रीवियस वीडियो को देखें और मैंने अभी तक जिस भी टॉपिक से पढ़ाया है उसको रिवीजन करें। क्योंकि जब मैं कल MCQ डिस्कस करूँ तो आप मेरे साथ साथ मेरे बोलने से पहले आप क्वेश्चन का आंसर दे सको। इसलिए आप जाइए और मेरे प्लेलिस्ट को खोलिए और कंप्यूटर क्लास को ऑन कीजिए। और कंप्यूटर क्लास के सारे वीडियो को मैंने 10 से 11 क्लास ले चुका हूँ और सारे क्लास को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, सारा
फुल फॉर्म देखिए, सारा नोट डाउन कीजिए और उसे याद कीजिए और समझिए। बार बार अगर समझ में आपको नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखिए और सीखिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये भी क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ, ज़रूरतमंद के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। तो मैं आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो चलिए, गुड बाय।